ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। हे भक्तों, विष्णु पुराण प्रथम अंश का 14वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने ध्रुव की भक्ति कथा सुनी। अब महर्षि पराशर जी मैत्रेय जी को ध्रुव वंश का आगे का विस्तार और पृथु राजा की महान कथा सुनाते हैं। यह कथा राजधर्म, प्रजा रक्षा और भगवान विष्णु की लीला का सुंदर उदाहरण है। हे मैत्रेय, ध्रुव के राज्य के बाद उनके पुत्र उत्तम और स्वस्थी हुए। उत्तम का राज्य भी धर्मपूर्ण रहा, लेकिन कुछ समय बाद वे स्वर्ग सिधार गए। ध्रुव वंश से आगे चलकर वेण नामक राजा हुए। वेण ने धर्म का उल्लंघन किया, यज्ञ याग बंद कर दिए, प्रजा को कष्ट दिया। ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दिया और वेण का अंत हो गया। तब ऋषियों ने वेण के दाह संस्कार के बाद उनके शरीर को मटकर पृथु का जन्म कराया। पृथु बहुत ही तेजस्वी, धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा हुए। वे पृथ्वी के प्रथम राजा माने जाते हैं। पृथु ने पृथ्वी को दूध पिलाकर समृद्ध बनाया। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और पृथु ने उसे दूहा। इसी से अनाज, फल, औषधियां आदि उत्पन्न हुई। इसलिए पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु ने पूरे राज्य में धर्म की स्थापना की, यज्ञ याग कराए, प्रजा को सुख दिया। वे विष्णु भक्त थे और उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। इस वंश में आगे चलकर मनु वंश, सूर्य वंश और चंद्र वंश की नींव पड़ी। इन वंशों से राम और कृष्ण जैसे अवतार हुए। भगवान विष्णु ही इन राजवंशों के रक्षक हैं। वे राजाओं को राज्य देते हैं और लेते हैं। जो राजा धर्म, न्याय और भगवान भक्ति पर चलता है, उसका राज्य सुखी और समृद्ध रहता है। यह कथा सिखाती है कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा, धर्म स्थापना और भगवान की भक्ति है। जो राजा विष्णु भक्ति में रहता है, उसे दिव्य फल मिलता है। तो भक्तों, इस अध्याय में हमने ध्रुव वंश, वेण और पृथु राजा की महान कथा का विस्तार सुना। सारी सृष्टि और राजवंश भगवान विष्णु की लीला और कृपा से ही चल रहे हैं। जय श्री विष्णु, जय श्री पृथु राजा। अगले अध्याय में हम और राजवंश जानेंगे। अगर कथा रोचक लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हरि ओम तत्सत।